श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, नवनाथों को अलग आदेश। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के ऊपर, देव ग्रह बृहस्पति। ठीक है, तो कि गुरु ग्रह का लाल किताब में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है जी, आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि बृहस्पति का जो रोल होता है, जो अदा होती है, जो उसका मतलब कि मान्यता होती है, बहुत ज़्यादा होती है अपने जीवन में। बृहस्पति, अब हम ये देखेंगे बृहस्पति ग्रह किन हालातों में कमज़ोर होता है, किन हालातों में अच्छा होता है, किन किन घरों में अच्छा होता है, कौन उसके दुश्मन ग्रह हैं। ठीक है जी, कि बृहस्पति जब भी ख़राब होता है तो बहुत ही दिक्कतें आती हैं जिसकी जन्मपत्रिका में बृहस्पति ख़राब होता है। लाल किताब में हमने कहीं ये तो बात सुनी होगी, ताकि लाल किताब ज़्यादातर कंजक्शन से भी चलती है, जिन्हें मसनूई ग्रह कहा जाता है। अब बृहस्पति का मसनूई ग्रह हुआ सूर्य और शुक्र। जिसकी कुंडली में सूर्य और शुक्र इकट्ठे होंगे, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल बृहस्पति ग्रह का रोल अदा होगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी किसी जन्मपत्री में गुरु और शुक्र सूर्य और शुक्र इकट्ठे हो गए 7वें खाने में। ठीक है, तो वहाँ पे वो 7वें खाने का बृहस्पति ही माना जाएगा। ठीक है, बेसिकली उस टेवे में बृहस्पति 8वें खाने का होगा। ठीक है, बृहस्पति 8वें खाने में हो और सूर्य शुक्र अगर 7वें खाने में आ जाएं तो बृहस्पति 7वें खाने में भी माना जाएगा, आर्टिफिशियल बृहस्पति 7वें में माना जाएगा, और ओरिजिनल बृहस्पति जो है वो 8वें खाने में माना जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 7वें खाने का ही रोल है, ये कहीं पर भी जन्मपत्री में इकट्ठे हो गए सूर्य और शुक्र, वो एक आर्टिफिशियल या डुप्लीकेट बृहस्पति का रोल अदा करेंगे वहाँ पर। जैसे कि सूर्य और शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं अपने जन्मपत्री में 7वें खाने में, तो वहाँ पे वो शुक्र बन गया है, बृहस्पति बन गया है। और बृहस्पति खाना नंबर 8 में हुआ, 3 में हुआ, 11 में हुआ, तो वहाँ पे वो बृहस्पति तो मंदा है ही है जो आपकी जन्मपत्री में है, लेकिन ये जो डुप्लीकेट बृहस्पति है वो भी मंदा ही है, और इससे इंसान को, जातक को, ठीक है, बल्कि मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना, बृहस्पति संबंधित मुश्किलें। बृहस्पति के बारे में जो लाल किताब में बोला गया है, ताकि एक अच्छी किस्मत, या हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कुदरती करिश्मा, जन्मपत्री में अगर बृहस्पति अच्छा हो तो इंसान को कुदरती करिश्मे होते हैं उसके साथ। ठीक है, अब बृहस्पति के जो मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्र और मंगल, ये इनके बराबर के ग्रह हैं, और नहीं, जो इनके मित्र ग्रह हैं, और इनके बराबर के ग्रह जो हैं शनि और केतु इनके बराबर के ग्रह हैं। और बृहस्पति के जो दुश्मन ग्रह हैं वो बुध, शुक्र और राहु, ये तीनों ग्रह बृहस्पति के एनिमीज़ की कैटेगरी में आते हैं। जन्मपत्री में अगर हम देखते हैं तो कि बृहस्पति जो है वो 5, 8, 9, 12 में जातक की जन्मपत्री में अगर हो तो ये बहुत अच्छा मददगार होता है, गोल्ड माना जाता है इसको। ठीक है, इससे भी अच्छी हालात अगर बृहस्पति की होगी, वो 1 खाना नंबर 5 और 12, 1, 5, 12 में बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जन्मपत्रिका में बृहस्पति 5 में होगा, ठीक है, वो धन का अच्छा मालिक होता है। ठीक है ना, वो पीछे से अपना धन अच्छा फ्लो लेके आता है। जैसे कि आपने कई जगह देखा होगा, ताकि हाँ भाई कोई घर गरीबी हालात में चल रहा हो या पैसे फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रही हो, उनके घर में संतान पैदा हो जाती है जिसका बृहस्पति 5 में होता है, और एकदम उनकी
फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो जाती है। ठीक है, बृहस्पति 5 में बहुत अच्छा रोल अदा करता है, फाइनेंशियल रोल बहुत अच्छा अदा करता है। उसके घर में धन के सोर्सेज बहुत अच्छे खुल जाते हैं, ठीक है ना, जिनके बृहस्पति 5 में होता है। तो ये एक उनके परिवार में अच्छी कंडीशंस और फाइनेंशियल वेलनेस लेकर आएगा। ठीक है, और बृहस्पति जब भी 9 खाने में आएगा, नंबर 9 में आएगा, तो ऐसे जातक को कहा जाता है, जातक के लिए कहा जाता है, लाल किताब बोलता है कि वो अपनी किस्मत से पैसा कमाएगा, यानी कि वो अपनी टेक्निक से पैसा कमाएगा। ठीक है, इतनी मेहनत करेगा ताकि वो पैसा कमाएगा। ठीक है जी। बृहस्पति खाना नंबर 2, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 के हिसाब से धन के मामले में थोड़ा मंदा होता है। ठीक है, 2, 8, 12 में बृहस्पति पैसे से थोड़ा मंदा होता है। इन घरों में आकर बृहस्पति कहीं ना कहीं वीक हो जाता है और धन के संबंधी स्ट्रगल देता है। बृहस्पति नंबर 6 में जब होगा, वो फालतू की उलझनों में ही फंसा रहेगा। ठीक है, ये ज़माने की बातों में फंसा रहेगा। मुफ्त पंडित जी यहाँ पे एक वर्ड और बोलते हैं ताकि मुफ्तखोर साधु होगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बृहस्पति खाना नंबर 6 में मुफ्तखोर साधु स्वभाव का होगा, यानी कि मुफ्त की चीज़ें ही ढूंढता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अंदर से स्वभाव उसका साधु की तरह होगा। और खाना नंबर 6 का बृहस्पति कंजूस होगा, लोगों का पैसा मारने वाला होगा। ठीक है, जिससे भी पैसा लिया उसका मार लेना है बस। ठीक है, ये खास निशानी होती है बृहस्पति 6 की। देखिए, अब बृहस्पति को जो खाने मिले हुए हैं, अच्छे खाने हैं, 2, 5, 9, 12। ठीक है ना, और ये बृहस्पति के अच्छे खाने माने जाते हैं। अब खाना नंबर 12 की बात करते हैं। खाना नंबर 12 में बृहस्पति और राहु को दोनों को मलकियत मिला हुआ है वहाँ पर। ठीक है, अब इससे हम ये जान लें कि अगर कुंडली में राहु अच्छा है तो बृहस्पति अच्छे फल देगा, अगर राहु मंदा हुआ तो बृहस्पति भी अच्छे फल नहीं देगा। हमने राहु को भी समझना है। खैर, वो आगे की वीडियो में राहु के बारे में समझाऊंगा मैं सब कुछ। ठीक है, कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, अगर जन्मपत्री का 12वां खाना अच्छा है अपना, तो राहु और बृहस्पति दोनों अच्छे हैं। ठीक है ना। अब राहु कैसे अच्छा है ये देखना है अपने को। जब जन्मपत्री में राहु 3 नंबर खाना और 6 नंबर खाना में आ जाता है, ठीक है, उसको यहाँ पे जगह मिल जाती है 3 और 6 में, तो राहु बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छे फल देता है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ जन्मपत्री में अगर सूर्य, चंद्रमा और मंगल अच्छे स्थान पर बैठे हों, ठीक है ना, नेक ग्रह हों ये, ठीक है, तो जन्मपत्री में बृहस्पति बहुत ही अच्छा फल देगा, आरामदायक फल देगा, असरदायक फल देगा। ठीक है आपको। अब बृहस्पति को सांस भी कहा गया है, जो हम सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, ये जो हवा में सांस लेते हैं। ठीक है ना, अगर हमारा सांस राइट श्वास नालिका से चल रहा हो तो उसे बहुत ही अच्छा और नेक माना गया है। जैसे अपन किसी काम के लिए निकलते हैं, किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं, अगर अपनी श्वास नालिका राइट हैंड की चल रही है तो इसलिए इसको बृहस्पति शुभ माना जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बृहस्पति जिनकी जन्मपत्री में ख़राब होता है, उन्हें अपने मतलब कि माथे पे तिलक, पीले रंग का जर्द तिलक लगाना चाहिए उनको, केसर का तिलक लगाना चाहिए और अपना नाक साफ़ रखना चाहिए। कईयों को मतलब कि जैसे नज़ला वगैरह या मतलब कि दिक्कत रहता है, ठीक है, जुकाम वगैरह रहता है कईयों को, तो उसे नाक खुश्क रखना चाहिए उसको अपना, तो बृहस्पति का रिज़ल्ट बहुत अच्छा, असरदार और मददगार होगा। ठीक है जी। अगर बृहस्पति कुंडली में किसी भी खाने में अकेला बैठा है, सिवाय 10 नंबर खाना को छोड़कर, हर जगह अच्छा रिज़ल्ट देगा। ठीक है, शर्त ताकि राहु भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 10वें खाने में
बृहस्पति का आना, गुरु का आना शुभ नहीं माना जाता। अगर जन्मपत्री के खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह आ जाएं, जैसे कि बुध, शुक्र, राहु, ठीक है ना, तो मंदा फल मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब आप ये तो समझ गए होंगे ताकि राहु का सही रखना कितना ज़रूरी है जन्मपत्री में, ठीक है ना। बुध, शुक्र, राहु के मिलने से बृहस्पति की जो हवा, सांस है, वह जहरीला हो जाता है, ठीक है, यानी कि सोने की जगह पीतल, ठीक है जी। राहु, केतु, शनिचर भी जन्मपत्री को दूषित कर देते हैं, जहरीली हवा, जहरीला सांस बृहस्पति के मामले में, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर जन्मपत्रिका में बृहस्पति नीच हो जाए, या मतलब कि बृहस्पति अपने दुश्मन ग्रह में आ जाए और ऊपर से जन्मपत्री मंगलबद्ध हो गया। मंगलबद्ध कब कब होगा ये आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे मंगलबद्ध क्या है, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक है मंगलबद्ध का, अगर इसमें शुरू हो गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा अपना, ठीक है ना। शनि अगर खाना नंबर 6 में होगा तो बृहस्पति का नीच फल मिलेगा, ठीक है ना। अगर बृहस्पति जन्मपत्री में बर्बाद होगा तो वो बुध माना जाएगा, ठीक है। बृहस्पति बर्बाद कैसे होता है, क्यों होता है, ये आगे चल के आपको बताया जाएगा, ठीक है जी। इस जन्मपत्री में बृहस्पति बर्बाद होगा वो बुध के अकॉर्डिंग चलेगा। अब ये देखना पड़ेगा आपकी जन्मपत्रिका में बुध कैसा है। बुध अच्छा होगा, नेक होगा तो नेक फल मिलेगा उसका। अगर बुध खराब होगा तो उसका मंदा फल ही मिलेगा। इसके उपाय में ये करना होगा हमें कि लाल किताब में साफ साफ लिखा है, अगर कोई ग्रह आपसी दुश्मन है तो उसमें एक मित्र ग्रह को मतलब कि सेटलमेंट के लिए बिठाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे इसको असर को ख़त्म किया जा सकता है। अगर बृहस्पति आपका 6, 7, 10 में नीच हुआ और 11 में मंदी हालात में हुआ, नीच हुआ और 6, 11 में, तो ये बोला गया है कि लोहा होगा, यानी कि निर्धनता की निशानी यहाँ पे आती है, ठीक है। अब ये जो आपको बताया गया है बृहस्पति 6, 7, 10 में मंदा होगा और 6, 11 में लोहा होगा, यानी इसका मतलब है जहाँ आप मतलब कि जहाँ आप सो रहे हो वो लोहे का पलंग है, वही मतलब कि आपको निर्धनता की तरफ लेके जाएगा। जन्मपत्री में अगर बुध और बृहस्पति इकट्ठे हुए, ठीक है ना, और ऊपर से राहु, शनि और केतु भी मंदे हालात में हुए तो बृहस्पति खुद ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, तबाह हो जाएगा वो। बुध और बृहस्पति की युति अच्छी नहीं मानेगी जन्मपत्री में, बहुत मंदी हालात में ले चलते हैं। और उससे भी मंदी हालात जब होती है जब इसके शत्रु ग्रह, ठीक है ना, ये राहु, केतु, ठीक है ना, जब इसके ऊपर दृष्टि आ जाए या किसी तरीके से मतलब कि कंजक्शन में आ जाएं, या मतलब कि एफ्लिक्शंस में आ जाएं एक दूसरे के, तब भी बृहस्पति बर्बाद होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति कब मंदा नहीं होगा। अगर शनि आपका 5, 9, 11 और 12 में अकेला बैठा हो, उधर से बृहस्पति भी अकेला हो जन्मपत्री में, तब बृहस्पति कभी मंदा नहीं होगा। जब शनि की मंदी दृष्टि बृहस्पति पे आ जाए तब हम यहाँ पे शनि की चीज़ों का दान या जल प्रवाह कर सकते हैं। बादाम, नारियल, छुआरे, ये चीज़ें दान कर सकते हैं मंदिर में, या चलते पानी में छोड़ सकते हैं। इसका बहुत अच्छी रेमेडी है, उपाय है। अगर हम ये सामान मंदिर में भी डोनेट कर देते हैं तो कि बृहस्पति का मतलब देवगुरु, और खाना नंबर 2 जन्मपत्री का मंदिर, यानी कि अगर हम ये चीज़ें मंदिर में भी दान करते हैं तो उससे हम मतलब कि बृहस्पति का शुभ फल ले सकते हैं। अगर शनि महाराज खाना नंबर 1 में या 6 में हो तो बादाम, नारियल ये जल प्रवाह होंगे, ठीक है, तो हम बृहस्पति का रिज़ल्ट अच्छा ले सकते हैं, ठीक है जी। अब केतु को ले लेते हैं। केतु और बृहस्पति कहीं कहीं कुंडलियों में हमने देखा था कि बहुत अच्छे फल भी दे देते हैं, ठीक है ना। अगर केतु जन्मपत्री के पहले खानों में हुआ,
पहले 6 खानों में हुआ, तो बृहस्पति अगर 6 खानों के बाद में हुआ तो बृहस्पति यहाँ पे नीच फल देगा, मंदा हो जाएगा। ठीक है, अगर बुध के साथ बृहस्पति हुआ तो बर्बाद हो जाएगा, नष्ट कर लेगा अपने आप को। ठीक है ना। अगर खाना नंबर 10 में शनि बृहस्पति आ गया है तो अपने को शनि के कार्य से ज़्यादा अच्छा लाभ होगा, जैसे कारखाने हो गए या कपड़े का काम हो गया, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हमें शनि के काम करने से ही लाभ मिलेगा कि खाना नंबर 10 शनि का है। ठीक है ना। और अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 में हुआ और चंद्रमा खाना नंबर 4 में हुआ तो वहाँ पे सोना चांदी और कपड़े का व्यापार बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अपने को, बहुत अच्छा आमदनी का सोर्स होता है। अब हम जानते हैं बृहस्पति की खानावार क्या स्थिति है, क्या है। ठीक है ना। खाना नंबर 1 चलता साधु, बृहस्पति खाना नंबर 1 में है तो चलता साधु, सोनार, शेर की तरह रहने वाला। ठीक है। नंबर 2 गाय, बैठक, पूजा, धन, माया। ठीक है ना, ये खाना नंबर 2 में। तीसरे में होगा अपना दुर्गा पूजन और तालीम देने वाला। ठीक है। चौथे में सोना चांदी का व्यापार। ठीक है जी। 5वें खाने का बृहस्पति नाक दर्शाता है और केसर। ठीक है। 6ठे में गरुड़ कहलाता है बृहस्पति और कस्तूरी। 7वें नंबर पे बृहस्पति आवारा साधु। बृहस्पति नंबर 8 में अफवाहें, झूठी अफवाहें। ठीक है, ये होता है दोस्तों। ऐसा ही मतलब कि अलग अलग खानों में बताया गया, दर्शाया गया कि बृहस्पति किस चीज़ से इंडिकेट होता है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी को आदेश।